Yes, beta. Good morning, class. Good morning to all of you, dear students. Today we are on laser LPS file part A. आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे. आज ये हमारा एक फाइनल डिस्कशन है. पार्ट ए क्यों दिया सर आपने? क्योंकि अगर कभी हमें फिर से इसकी क्लास लेनी है तो उस फाइल को हम नाम दे देंगे पार्ट बी. आप सभी के सामने लेजर का फॉर्मेट है बेटा. फॉर्मेट ऑफ लेजर: डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, रिपीट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट. एक बच्चा कहता है सर जब मैं फॉर्मेट बनाता हूं तो मेरे लिए टिपिकल हो जाता है, कभी डेबिट में स्पेस कम, कभी क्रेडिट में स्पेस कम, मैं मैनेज नहीं कर पाता. तो हम बच्चे को कहते हैं बेटा सबसे पहले बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर, और इससे भी पहले क्या करें बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. अब इसके बाद टी शेप अकाउंटिंग, जिन बच्चों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब हाफ पार्टीशन लेफ्ट हैंड साइड, हाफ पार्टीशन राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड. Then we know the format: date, particular, JF, amount, date, particular, JF, amount. JF बोले तो journal folio number. Again, it is useful in real life. चलिए, तो डायरेक्टली लेजर तो कर नहीं सकते, हमें पहले journal करना पड़ेगा. देखिए क्या दिख रहा है बेटा. The following balances were appeared on 1st April 2020 in the books of. प्लीज मुझे नाम नहीं दिख रहा, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? किसकी बुक्स में आपको journal और लेजर करना है? भालू. No, that's wrong. It's Mr. Bhalu. It's not Ketan Jain, it's Mr. Bhalu, right बेटा? तो तैयार हैं आप सब? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, जल्दी से देखिए, ठीक है? और इस चीज को मैं कट कर रहा हूं. There is no डेबिट बैलेंस, हम आपको मिक्स दे रहे हैं. चलिए, कैश डेबिट आएगा कि क्रेडिट में? बताइए क्या रूल होता है? असेट्स डेबिट, असेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट. यानी कि कैश असेट है, डेबिट में आएगा बेटा, राइट? फर्नीचर असेट है, डेबिट में आएगा बैलेंस. बिल्डिंग असेट है, डेबिट में आएगा बैलेंस. मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स असेट है सर. असेट है सर, क्योंकि लिखा है डेटर, तो ये भी डेबिट में आएगा. मिस्टर वाई, क्या कहेंगे मिस्टर वाई के लिए? क्रेडिट. क्रेडिट में आएगा क्योंकि लायबिलिटी है सर. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा. आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है बच्चों? आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट में आएगा. लायबिलिटी. लायबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा. तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों विद फुल स्पीड, ठीक है? मैं साथ साथ अपने मोबाइल के मेल पे भी इस क्वेश्चन को पिक कर लेता हूं, क्योंकि वर्बली हम सब देख चुके हैं. अब जरूरत है तो वो किस चीज की? स्पीडली क्वेश्चन करने की. आइए बच्चों, सबसे पहले हम ऑल असेट्स को डेबिट करते हैं. देखिए हेडिंग लिख रहा हूं मैं, जर्नल, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जर्नल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर भालू. ये लीजिए, स्पीडली हमने लिखा. एक मिस्टेक है इस फॉर्मेट में, रुपीस का सिंबल गलत है, ये आपको करेक्ट करना है बच्चों, राइट? करेक्ट कैसे करेंगे? नया रुपीस का सिंबल लगाया. ईयर कौन सा चल रहा है? 2020, अप्रैल 1st. आइए असेट्स को क्या करते हैं? डेबिट. पहली असेट क्या थी सर? कैश. कैश अकाउंट डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट, राइट? कैश के बाद क्या दिख रहा है बच्चों? एक मिनट, साथ साथ मैं अपने मोबाइल पे भी ऑन कर रहा हूं इसको. यस, हो चुका है ओपन. तो अब चेक करते हैं. कैश के बाद सर दूसरी असेट हमें दिख रही है फर्नीचर. असेट है सर. कैश कितना दे रखा है बच्चों? मैं आपको बता रहा हूं ताकि बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, टाइम बच जाए हमारा, राइट बच्चों? कैश के बाद दे रखा है फर्नीचर. फर्नीचर भी असेट है सर, डेबिट में किया. फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद 1,20,000 रुपीज, with 1,20,000. नेक्स्ट वर्ड दे रखा है बिल्डिंग. सर असेट है, बिल्डिंग को भी डेबिट में लिखेंगे. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट with how much rupees? 10 लाख रुपीस. नेक्स्ट दे रखा है मिस्टर एक्स, डेटर. तो मिस्टर एक्स भी डेटर है, डेटर हमारी असेट होती है, डेबिट में किया. हालांकि देखा जाए तो हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है. बता सकता है कोई बच्चा क्या मिस्टेक किया है? इसके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमने क्रेडिट साइड में थोड़ा अमाउंट लिख दिया. वो नहीं, वो तो बेटा अब स्पेस का प्रॉब्लम है. गुड गुड, चलो ये भी वैसे तो मिस्टेक है, लेकिन ऐसा वो स्पेस का इशू है, आपको नहीं करनी चाहिए गलती. पहले करंट असेट्स, बाद में फिक्स्ड असेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट करंट असेट, देन नॉन करंट असेट, ठीक है? तो हमें कैश के बाद क्या लिखना चाहिए? मिस्टर एक्स. बट चलेगा सर, इट्स ओके, क्योंकि मिक्स दे रखा है. पेपर में इतना टाइम नहीं होता, मार्क्स नहीं कटेंगे इसके, डोंट वरी. इसके बाद डेबिट साइड के सारे टर्म्स खत्म.
तो आइए क्रेडिट साइड के टर्म्स, पहला वर्ड दे रखा है मिस्टर वाई, क्रेडिटर है, लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी क्रेडिट में आता है, राइट। देन दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये भी एक लायबिलिटी है, राइट स्टूडेंट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड टू आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इट इज गिवन 4,000। ये सब लायबिलिटीज है। असेट्स हमेशा डेबिट में, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में। अब आप में से कौन बताएगा इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है? कैपिटल कैपिटल वेरी गुड सर, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं है सर, राइट, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना पड़ेगा टू कैपिटल, और ये बैलेंसिंग फिगर से आया है, टू कैपिटल, टू कैपिटल, और ब्रैकेट में हमने लिखा 13,21,000 कितना बेटा, वापस से बताइए प्लीज। 13,21,000 13,21,000। वेरी गुड बेटा। और इसका नरेशन पता है हम क्या लिखेंगे? बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। वेरी गुड, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। बच्चों आज की इस क्लास में मैंने जर्नल का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा है, तो इसलिए टेंशन मत लेना, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, लो चेक करते हैं अपनी स्क्रीन पे जल्दी से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप, यस बेटा बोलिए, जल्दी बताइए दिव्यांश। सर 21,000 हो गया या 31? ये तो बच्चे जाने बेटा, मैंने तो देखो इतना टाइम नहीं है, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। बताओ बेटा बच्चों कितना होना चाहिए? 31 होगा सर, 31। चलो 31 होगा, ये लो 31 कर देते हैं। पेपर में मिस्टेक करेंगे मार्क्स कट जाएंगे। यस हिमेश, यू हैव जॉइंड लेटेस्ट। हम एक लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं लेजर का बेटा। दिस इज द फाइनल क्लास ऑफ लेजर। कल हमने ओटीक्यूज कुछ हद तक डिस्कस किए थे, ठीक है ना। रिमेनिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करें बेटा, जहां डाउट है मोस्ट वेलकम है, राइट बेटा। कुछ बच्चों को मैंने लेट 12 o'clock इन द इवनिंग लास्ट नाइट मैंने रिप्लाई किया था, कई बार नहीं कर पाते बट रिप्लाई करता जरूर, राइट बेटा। चलिए तो फर्स्ट जनरल एंट्री हमने कंप्लीट कर ली अप्रैल 1 को। अब अप्रैल 5 को क्या दिख रहा है? सर हमने गुड्स खरीदा मिस्टर वाई से 60,000 रुपीज का अंडर 10% फ्री डिस्काउंट। जल्दी से बताइए ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? कैश कैश क्रेडिट। देखो अभी भी बच्चे कंफ्यूज हैं। नाम आ गया मिस्टर वाई, ट्रेड डिस्काउंट, और इसको मिक्स क्यों करते हैं? द रूल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, इट इज नॉट एट ऑल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट नाम आ गया मिस्टर वाई, इट मींस उधार खरीदा। तो अप्रैल 5 को परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डेबिट, अप्रैल 5 परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, टू मिस्टर वाई 54,000. वेरी गुड सर, 60,000 का खरीदा था, but trade discount is not at all shown in the books of accounts. It becomes 54. Wow, that's good. Next point में आते हैं बेटा। next point क्या कह रहा है, चेक करते हैं। sold goods to Mr. X costing rupees 30,000. 30,000 का गुड सोल्ड किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33। मैं आपको क्लियर बता सकता हूं, ये पॉइंट्स जो आ रहे हैं ये भी फिक्स दायरा है बेटा। या तो आपको क्या दिख सकता है 16 2/3, या दिख सकता है 33 1/3, या आपको दिख सकता है 50%, या आपको दिख सकता है 66 2/3, जिसे 66.67 भी कहते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं दिखेगा 28.99, नहीं, ये मैथ्स फिक्सिंग की तरह है। 16 2/3 को बोला जाता है 1/6, 33 1/3 को बोला जाता है 1/3, 50% 1/2, 66.66 को बोला जाता है 2/3, और सबसे मोस्ट कॉमनली जो आपको दिखते हैं वो ये दो डेसिमल्स हैं, तीन ये, इन तीसरों के अलावा, इन थर्ड के अलावा, इन 3 के अलावा कुछ नहीं दिखेगा पॉइंट्स में। कभी ऐसा नहीं दिखेगा 12.39%, नहीं बेटा नहीं। आप बच्चे, आपको पता नहीं है, बट दिस इज द फैक्ट। लिमिटेशंस है, बिकॉज वी नो दैट यू आर ये कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड टू ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। तो जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बच्चा कैसे करेगा ऐसा 33.33? सर शॉर्टकट है ना, हम ऐसा ही कुछ देंगे जिसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। इज इट ओके? यस बेटा। सर एक बार वापस समझा दो ये अप्रैल 10 वाला। अप्रैल 10 तो स्टार्ट ही कर रहा हूं बेटा। 30,000 रुपीज का गुड्स था, हमने इसको 1/3 प्रॉफिट पर सेल किया। सर 1/3, सर 1/3 कैसे हुआ? हाउ इट इज 1/3? हाउ कैसे हुआ 1/3? क्योंकि 33.33% को हम क्या बोल सकते हैं? 1/3। अब 30,000 का 1/3 निकालना, इट्स वेरी इजी। 30,000 का 1/3 कितना हुआ? 10,000। यानी 30,000 के गुड्स को हमने 30,000 प्लस 10,000
इट मींस 40,000 में सेल करने का इरादा बनाया, हमने टारगेट बनाया कि हम इस गुड्स को कितने प्रॉफिट पर बेचेंगे, 10,000, राइट। 40,000 में सेल करेंगे, लेकिन कस्टमर ने कहा, मिस्टर एक्स ने कहा ऐसे कैसे। अच्छा, कस्टमर को हम कभी नहीं बताते हम कितना पैसा कमा रहे हैं, नहीं तो कस्टमर दुकानदार को प्रॉफिट कमाने नहीं देगा। हमने उसको कहा द फाइनल प्राइस इज 40, बट उस कस्टमर ने हमसे 10% टीडी ले लिया, व्हिच मींस 4,000। फाइनली ट्रांजैक्शन कितने रुपीस से शो होगा बच्चों? फाइनली यस 36,000। तो इट इज वेरी इजी, it is very easy. Simple entry will be there. Mr. X account DR to sales. Mr. X account debit. Mr. X account debit to sales. मैं फिर से क्लियर करता हूं, डोंट वरी। Mr. X DR to sales. हमने डिसाइड किया, और ये हम अपने अकाउंट्स अपनी नॉलेज के लिए बना रहे हैं, हम उसको कस्टमर को थोड़ी ना दिखाएंगे। 30,000 का गुड्स था, हमने डिसाइड किया इसका 1/3, 33.33 मतलब इसका 1/3, यानी कि 10,000 प्रॉफिट अटैच किया। सेलिंग प्राइस डिसाइड किया 40,000, कस्टमर ने जबरदस्ती 10% ट्रेड डिस्काउंट ले लिया। फाइनली ये ट्रांजैक्शन शो हुआ 36 डन, खत्म बच्चों, खत्म। नेक्स्ट आइए, अप्रैल 10 के बाद दिख रहा है ट्रांजैक्शन अप्रैल नंबर 16। आइए जल्दी जल्दी, क्योंकि लेजर भी सीखना है फिर बच्चों हमें। अप्रैल 10 हो गया, अब अप्रैल 16 में आइए। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर हैविंग प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? सर ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद की जो वैल्यू है दैट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। और यही वैल्यू करती है, यही मैटर करता है, राइट। ओरिजिनल कॉस्ट मैटर नहीं करता, नॉट ऑफ यूज। क्योंकि हो सकता है आप कहे सर हमने कार खरीदी थी 50 लाख की और कह रहे हैं 10 साल पुरानी है, अब वो 50 लाख की नहीं रही, अब उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग चुका है स्टूडेंट्स? डैप लग चुका है। गॉट इट? डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही है, और हर साल लगता है डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंस, राइट। हमने 16,000 की चीज को 25% प्रॉफिट पर सेल कर दिया। क्या आप में से कोई बच्चा प्रॉफिट बता सकता है कितना होगा? यस, 4,000। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो ये 25% 20,000 का निकाल लेते हैं और आंसर गलत हो जाता है। यानी फर्नीचर आपने सेल किया 16,000 का 20,000 में, ये लीजिए पैसा आ रहा है। हाउ मच कैश इज कमिंग? 16,000 का फर्नीचर 4,000 प्रॉफिट पर बेचा, कैश कितना आ रहा है? 20। गॉट इट? बट फर्नीचर कितने का जा रहा है? क्या फर्नीचर 20,000 का जा रहा है? बच्चों बताइए क्या फर्नीचर? सर फर्नीचर तो 16 ही है सर, अब फर्नीचर की वैल्यू अब ओनली 16,000 है, अब 20,000 का फर्नीचर है ही नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लेकिन सेल आउट तो 20 में किया है ना। अरे तो क्या हुआ बेटा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आपकी बुक्स में फर्नीचर 16,000 शो था, लेकिन अब आपकी बुक से ये परमानेंट डिलीट हो रहा है, इस फर्नीचर को आप सेल कर रहे हैं। टू फर्नीचर 16, अरे वाह, 16 का फर्नीचर 20 में बेचा। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये हमेशा नहीं होता, और इस प्रॉफिट या लॉस को हम अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपन करते हैं, शो करते हैं। टू P&L अकाउंट में लिख सकते हैं। अगर कंपनीज के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनीज लिख सकती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर छोटे बच्चे के हिसाब से बात करें तो आप चाहें तो टू प्रॉफिट ऑन सेल भी लिख सकते हैं। कितना रुपीस? 4,000। वाओ, फिनिश बेटा। अप्रैल 16 के बाद लास्ट 2 पॉइंट बचे, जल्दी से आते हैं लास्ट 2 पॉइंट पे। पहला पॉइंट है अप्रैल 25। आइए बच्चों, अप्रैल 25 को क्या कह रहा है क्वेश्चन चेक कीजिए। गुड्स, यानी कि आप कहीं ना कहीं जर्नल का रिवीजन भी कर रहे हैं बेटा, कितनी अच्छी बात है। गुड्स, आग लग गई, आग, 10,000 का गुड्स जल के राख हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया और पे किया 80% अमाउंट। पहले तो 25 अप्रैल को हमें 3 एंट्रीज करनी चाहिए बेटा प्लीज, है ना। 25 अप्रैल की फर्स्ट एंट्री चेक कीजिए। आग लग गई, 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिससे बोलते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। सर क्यों? क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट में आते हैं एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट।
सर 10,000 का गुड्स जल के राख हो गया, लॉस डेबिट में आता है। और सर कुछ भी कहें, 2 में क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट। टू परचेजेस अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, 10,000। अब आग लग गई, रोने का प्रोग्राम भी खत्म हो गया, ठीक है। अब ईमानदारी से बताइए हम क्या करेंगे? सर इंश्योरेंस का अप्लाई सर करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आइए चेक कीजिए, हादसा हो गया है, अब हमें पैसे दीजिए। तो सेकेंड एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी हमारी असेट की तरह डिक्लेयर हो जाएगी, डेटर बन जाएगी, हमारे लिए असेट और कंपनी के लिए लायबिलिटी, क्योंकि उन्हें पैसा मिलने देना है और हमें पैसा मिलने वाला, ये हमारी असेट है। ऐसा क्यों पैसा देगी इंश्योरेंस कंपनी? क्योंकि लॉस बाय फायर हुआ है। चेक करो, फर्स्ट एंट्री में आपने लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट किया और सेकेंड एंट्री में लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट किया। लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। अच्छा सर हम इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मांगेंगे? फुल 10,000 मांगेंगे, 10,000। जितने का लॉस हुआ उतना मांगेंगे, सीधी सी बात। सर लेकिन कंपनी ने तो पूरा पैसा दिया ही नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, जितना दिया उतना ले लो। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट दिया, क्योंकि DR 8,000। वेरी गुड। 8,000 इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड हमें, लॉस अकाउंट डीआर 2000। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज। सर लेकिन सर मिलना तो 10 चाहिए था, 2,000 कम मिला। स्पेशल वाला लॉस है, ये नॉर्मल नहीं होता रोज रोज। इसके लिए अगेन आपके पास 2-3 ऑप्शन है। P&L अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट भी लिख सकते हो, जो भी लिखोगे चलेगा। लेकिन यहाँ पे लॉस ऑन सेल नहीं लिख इंश्योरेंस सकते। कंपनी ब्रैकेट में आप लॉस भी लिख सकते हैं। 2,000 का लॉस हो गया और ये पैसा देने वाला कौन है? सर इंश्योरेंस कंपनी। अब चेक करो, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी ऑटोमेटिकली, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस, यस बेटा बोलिए बेटा। इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा क्यों नहीं देती? रियल लाइफ में तो देखिए आजकल बहुत सारे नए इश्यूज हैं बेटा, और ये जर्नल इंश्योरेंस में कई बार पंगा रहता है। अगर आप कार के इंश्योरेंस की बात करें, कोई टेंशन नहीं है। आपकी गाड़ी का भी मेरा क्लेम हुआ था बेटा, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था अराउंड 3-4 महीने पहले। 60,000 रुपए का क्लेम हुआ था, 60,000। मुझे नहीं पता था कितना लगेगा। मैं हुंडई के शोरूम गया, उन्होंने कहा सर 1,000 रुपीज फाइल चार्ज लगेगा। आई पेड 1,000 रुपीज, और उसके बाद जो भी पैसा था वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने हुंडई को दिया। चलेगा। अब ये क्या होता है बेटा, अगर आपको रियलिटी बताऊं, जो ये स्टॉक का लॉस होता है, दुकान में आग लग गई, वहां इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा क्यों देगी बेटा? अब रिलायंस फ्रेश में आग लग गई या विशाल मेगा मार्ट में कुछ सालों पहले आग लगी थी, अब कंपनी कह रही है आपका कुछ स्टॉक तो पुराना था कपड़े का, उसकी पूरी वैल्यू थोड़ी ना हम देंगे, ठीक है ना। इसलिए कंपनीज भी कई बार क्या करती है, शोरूम्स चला के आग लगा लेते हैं कि गुड्स है, बिक तो रहा नहीं है, चलो आग लगा लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देगी तो इंश्योरेंस कंपनी बर्बाद हो जाएगी बेटा। इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यूअर आता है, वो चेक करता है आपके अकाउंट्स या जैसा भी आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर एक एस्टिमेटेड बेसिस पर आपको इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देती है। सिंपल, राइट। और कई केसेस में ऐसा है जहां पूरा पेमेंट भी मिलता है, सिंपल सी बात है। बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, आप चाहे तो इन तीनों की एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। और जब आप जर्नल में नरेशन लिखें, प्लीज इस स्टाइल में मत लिखना, यानी कि ये जो आपने यूज किया है स्पेस, जो मैंने यूज किया, आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने रजिस्टर की भले 2 लाइन यूज कर लो, LF डेबिट क्रेडिट का कॉलम यूज नहीं करना चाहिए। चलिए इसके बाद अप्रैल 25 के बाद लास्ट एंट्री में आते हैं, विच इज अप्रैल 30। और अप्रैल 30 को क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से चेक करते हैं, फिर हमें लेजर भी सीखना है बेटा। हमने सैलरी पे किया, इंश्योरेंस पे किया और कमीशन रिसीव हुआ। 2 एक्सपेंस है इसमें से, सैलरी और इंश्योरेंस एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आते हैं एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। आइए, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। बच्चों सैलरी है क्वेश्चन में 30, इंश्योरेंस प्रीमियम है 15 और कैश जा रहा है 45,000, राइट। और इसी डेट पर मुझे एक और एंट्री करनी पड़ेगी, हमें कमीशन मिला है 20,000, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट में लिख सकते हो। प्रॉफिट एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं,
लॉसेस भी डेबिट में आते हैं, तो इनकम्स ऑब्लिक गेन्स हमेशा क्रेडिट में आती है। टू कमीशन अकाउंट में लिख सकते हो, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में लिख सकते हो। कितना कमीशन मिला? 20,000 जयराम जी की। हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो रही है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों, बताइए क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस बच्चों, लेजर। बिकॉज इसके बिना कुछ भी नहीं, राइट। आइए चेक करते हैं स्टार्टिंग से कितने अकाउंट्स ओपन होंगे। देखिए फर्स्ट स्क्रीन के अकॉर्डिंग कैश, सबसे पहले क्या दिख रहा है बच्चों? कैश नंबर 1। सेकंड बच्चों, सेकंड फर्नीचर, थर्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग। देन मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स। मिस्टर वाई, मिस्टर वाई। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग रेंट, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के बाद परचेज। परचेज। मिस्टर वाई वापस नहीं आएगा, नहीं लेंगे। बिल्कुल सही है। मिस्टर एक्स वापस नहीं आएगा। सेल्स, यस सर सेल्स आएगा। नेक्स्ट देखिए कैश अकाउंट दिया टू फर्नीचर, सर नहीं। यस बेटा, सर स्क्रीन थोड़ी लेट शो हो रही है। कुछ बच्चे ईमानदारी से पढ़ना नहीं चाह रहे। कोई बात नहीं बेटा, मैनेज कर लो। थोड़ा सा नेट का कनेक्टिविटी का कई बार इश्यू होता है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे साथ साथ, ठीक है। मैं भी कोशिश करता हूँ मैनेज करने की, राइट। 10th सेल्स था, कैश वापस नहीं हो सकता, फर्नीचर वापस नहीं हो सकता। बताओ 11th अकाउंट कौन सा होगा लॉस्ट बेटा? बाय फायर। क्यों बेटा, क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस 11th अकाउंट। नेक्स्ट कौन सा ओपन होगा बच्चों, बताइए नेक्स्ट। लॉस बाय फायर। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, लॉस बाय फायर अकाउंट। नेक्स्ट देखिए बच्चों कौन सा होगा, इंश्योरेंस बताइए। कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी। वेरी गुड, इंश्योरेंस कंपनी। जस्ट वेट। से 14th अकाउंट कौन सा ओपन होगा, बताइए बच्चों। बैंक अकाउंट। अब देखो कई बच्चे परेशान हो सकते हैं बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक एक ही बात है। अब बैंक में माइनस में बैलेंस चला गया, कोई बात नहीं, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट को एक ट्रीट कर सकते हैं आप। क्लियर है? क्योंकि बैंक का माइनस का बैलेंस हुआ ईयर के एंड में, माइनस में था तो हमने बैंक को ही दे दिया। आप बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट को अलग अलग मत दिखाइए कभी भी। आपका बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक अकाउंट, नेगेटिव चला गया तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट से ही कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और बताइए 14th कौन सा बनेगा बच्चों? 14th सैलरी अकाउंट। 15th इंश्योरेंस प्रीमियम और 16th कमीशन रिसीव। कमीशन। अब आइए स्पीडली हमें स्टार्ट करना है, तो मैं भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूं बेटा, ताकि बेनिफिट रहे, एक साथ में सारे अकाउंट्स बना सकूं। क्योंकि बार बार स्क्रीन अगर मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल करूंगा दिक्कत हो जाएगा, राइट बेटा। चलिए हमें टाइम भी तो बचाना है। चलिए बच्चों लेजर से स्टार्ट करते हैं। पहला अकाउंट मुझे दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, कैश अकाउंट। मैंने सेंटर में कैश अकाउंट बनाया, लिखा। अब इसमें प्रॉब्लम एक ही आ रही है, कितनी लाइंस छोड़े? सर कैश कई बार आया है, 5-7 लाइन छोड़ सकते हो, ये लो लाइंस कौन सी महंगी हुई है। नेक्स्ट दिख रहा है फर्नीचर, सर 2-3 बार आया है, 2 बार आया एटलीस्ट, 3-4 लाइनें छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट बिल्डिंग, ये लीजिए सर एक ही बार आया है, 3 से 4 लाइनें छोड़ दीजिए, ये लीजिए बिल्डिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपकी बुक्स, मिस्टर एक्स, ठीक है सर 1 या 2 बार आया है सर, ठीक है 3-4 लाइनें छोड़ने का, दैट्स इट। मिस्टर एक्स के बाद मिस्टर वाई, ये लीजिए मिस्टर वाई, 3-4 लाइनें छोड़ी, खत्म। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, आप इसके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑब्लिक और करके बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है, पहली बार आया, घबराना मत, 3-4 लाइनें छोड़ी, खत्म। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एक ही बार है, 3-4 लाइनें छोड़ी, खत्म। इसके बाद कैपिटल एक ही बार आया है। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर अगर आउटस्टैंडिंग रेंट है और रेंट अकाउंट अलग है तो सर 2 अलग खुलेंगे क्या अकाउंट? 2 अलग अलग, बिल्कुल 2 अलग अलग। आप चाहो कंफ्यूजन हो रहा है तो बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट भी अलग अलग ओपन कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ये लो बेटा, घबराने की बात नहीं। कहां गया बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लो,
बैंक ओवरड्राफ्ट अलग, बैंक अकाउंट अलग, कोई टेंशन नहीं, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, डोंट वरी। आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद पहले मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद दिख रहा है मुझे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट एक या दो बार है, 3-4 लाइनें छोड़ी, डॉट। इसके बाद आइए, इसके बाद नेक्स्ट दिख रहा है बच्चों मुझे, इसके बाद परचेज के बाद नेक्स्ट सेल्स अकाउंट, ये लीजिए 3-4 लाइनें छोड़ी, सेल्स अकाउंट, 3 to 4 लाइंस का स्पेस दिया, सेल्स के बाद आ रहा है P&L अकाउंट, ये लीजिए स्टेटमेंट ऑफ P&L और P&L अकाउंट, राइट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट 12th नंबर लॉस बाय फायर अकाउंट, ये लीजिए लॉस बाय फायर अकाउंट। नेक्स्ट 3-4 लाइनें छोड़ी बेटा, लॉस बाय फायर के बाद मुझे दिख रहा है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट 3-4 लाइनें छोड़ी, इसके बाद नेक्स्ट सैलरी अकाउंट, 3 to 4 लाइंस का स्पेस दिया बच्चों। नेक्स्ट आ रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। जब मेन सीखने का टाइम है तब कुछ बच्चे क्विट कर रहे हैं, वाओ दैट्स गुड। इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद लास्ट अकाउंट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये लीजिए। सबसे पहले आपने सारे अकाउंट्स बनाए, इसके बाद सर हमें क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल करनी होगी बेटा आपको, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, पूरा फॉर्मेट ईमानदारी से बनाना पड़ेगा। इज इट ओके? पूरा फॉर्मेट। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा फॉर्मेट बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं सर, एज ऑफ नाउ अगर घर पे भी हमारे पास टाइम कम है और हम ऑनेस्टी से पढ़ना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप एक काम करें, आप शॉर्ट में फॉर्मेट बना दें, ठीक है। टी शेप अकाउंटिंग स्टाइल, टी शेप अकाउंटिंग स्टाइल क्या होता है, बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर दी, बीचों बीच, ये लीजिए बीचों बीच मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, चलेगा चलेगा। लेफ्ट हैंड साइड डी आर डी आर डी आर, देखिए चेक कीजिए, डी आर। राइट हैंड साइड सी आर सी आर सी आर सी आर, कर सकते हैं बेटा हम ऐसा काम, इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसे आपको सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे बेटा, सारे अकाउंट्स। और जो सबसे पहला अकाउंट हो, इसमें क्या करने का, इसमें पूरा फॉर्मेट बनाने का, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, राइट। ये काम करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन स्केल से करना पड़ेगा, बिल्कुल बेटा, बिना किसी लेजीनेस के। और इसके बाद लेजर में पोस्टिंग इतना आसान बन जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है बच्चों। सबसे पहले स्केल उठाया, अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की बच्चों, उसके बाद वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल। और सबसे पहले बीचों बीच, एकदम सेंटर में, एकदम सेंटर में, ये लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये लाइंस का काम करना बहुत जरूरी है बेटा, इसके बिना हम प्रेजेंटेशन कैसे दे पाएंगे, राइट। लीजिए चेक कीजिए। अब बैंक ओवरड्राफ्ट अलग, मैंने बैंक नहीं बनाया तो मैं लास्ट में बैंक अकाउंट का फॉर्मेट भी अलग से बनाना पड़ेगा। आपने एक साथ कर दिया दोनों तो भी चलेगा, क्योंकि बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट आपस में 100%। अब इससे ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, मैं लास्ट में एक बैंक अकाउंट भी बना देता हूं। आइए फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे जरूर मैं बीचों बीच टी शेप अकाउंटिंग वाला फॉर्मेट यूज कर लेता हूं। डेबिट डेबिट डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, राइट बच्चों। आइए सबसे ऊपर कैश से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। करें स्टार्ट बेटा जल्दी से। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिख रहा था, ओपनिंग बैलेंस। और देखिए टाइम नहीं है तो मैं आपको एक बार जरूर दिखा देता हूं स्क्रीन, उसके बाद मुझे मेरे स्क्रीनशॉट से ही कराना पड़ेगा, टाइम का इश्यू है बेटा। ये देखिए कैश से लेके कैपिटल तक, आप भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर फैसिलिटी है तो। ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 अकाउंट्स दिख रहे हैं, इन सब के अंदर पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा सर, टू बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा। ये देखिए कैश में मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी, इसकी लेजर में पोस्टिंग बहुत स्पेशल तरीके से होती है, राइट। टू कैपिटल नहीं लिखा। ओपनिंग एंट्री का लेजर में प्रेजेंटेशन कैसे होता है, बैलेंस बीडी, या तो डेबिट में या क्रेडिट में। फर्नीचर का बैलेंस बीडी कितना लिखा, 120। बिल्डिंग का बैलेंस बीडी कितना लिखा, गिवन है, सब कुछ गिवन है। बैलेंस पूरा लिखना, शॉर्ट में मत लिखना, और बीडी एज इट इज B/D ही लिखना। बिल्डिंग का बैलेंस दे रखा है 10 लाख रुपीस। इसके बाद एक्स का डेबिट बैलेंस, सर डेबिट में क्यों लिखा, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां लिखते हैं बच्चों, डेबिट में। लायबिलिटीज का कहां लिखते हैं, क्रेडिट में। इज इट ओके?
इज इट ओके? आगे चलिए। अब सर क्या करेंगे? अब क्रेडिट में लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट में आता है। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, आउटस्टैंडिंग रेंट में भी बाय बैलेंस बीडी। वेरी गुड, ठीक है जी। कितना कितना बैलेंस है? वाई का है 25,000 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट का है 10,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग रेंट का है 4,000 रुपीज, और कैपिटल का आंसर कितना है था बच्चों बताइए? 13,31,000 था आई थिंक, राइट? बाय बैलेंस बीडी। असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में और लायबिलिटीज का क्रेडिट में। 13,31,000। अब मैं एक बार फिर से जनरल एंट्री आपको दिखाता हूं, जल्दी से चेक कीजिए। सेकेंड एंट्री देखिए बच्चों क्या दिख रहा है। सेकेंड एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई दिख रहा है बच्चों? जल्दी से यस और नो बताइए। यस और नो? यस सर। सर ठीक है, तो परचेज डेबिट में है तो पोस्टिंग भी डेबिट में होगी, लेकिन नाम किसका आएगा? मिस्टर वाई। डेट भी लिखना है। अभी हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमने डेट तो लिखा ही नहीं, आपको डेट भी लिखनी पड़ेगी। सर परचेज के डेबिट में 54,000 है, हमने भी 54 लिखा, लेकिन नाम लिखा टू मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स के अंदर क्रेडिट में पोस्टिंग हो जाएगी। ये देखिए मिस्टर एक्स के क्रेडिट में कितना रुपीस, सॉरी गलती की या नहीं की हमने? मिस्टर वाई है शायद। मिस्टर वाई में लिखना होगा, मिस्टर वाई में। वेरी गुड बेटा, मिस्टर वाई के क्रेडिट में लिखना होगा। मिस्टर वाई क्रेडिट है 54, हमने भी मिस्टर वाई के क्रेडिट में 54,000 लिखा, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? सर नाम लिखेंगे जो रिवर्स में है, और रिवर्स में कौन है? परचेज। हो गया, खत्म, फिनिश। आइए नेक्स्ट जनरल एंट्री में आते हैं। नेक्स्ट जनरल एंट्री सर ये भी बहुत इजी है। एक्स अकाउंट डीआर टू सेल्स, डेबिट और क्रेडिट में एक एक अकाउंट है, देयर इज नो टेंशन। एक्स के डेबिट में 36,000 लिख देंगे। आइए एक्स के डेबिट में, ये लीजिए एक्स के डेबिट में 36,000 लिखा, नाम क्या लिखा? टू सेल्स अकाउंट, राइट बच्चों? और सेल्स के क्रेडिट में किसका नाम लिख देंगे? बाय मिस्टर एक्स। कितना रुपीस? 36,000। वाओ, इट्स इजी सर। अब अगर डेबिट या क्रेडिट में एक से ज्यादा अकाउंट आ जाए तो थोड़ा सा टेंशन बच्चे को हो जाता है। जैसे कि नेक्स्ट एंट्री में देखिए, नेक्स्ट एंट्री देखिए बच्चों, कंफ्यूजन हो सकता है। कैश डेबिट 20,000, लेकिन कैश के अगेंस्ट में इसको कितने अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फर्नीचर भी और P&L भी। तो हमें कैश के डेबिट में ये दोनों नाम लिखने पड़ेंगे, टू फर्नीचर टू P&L, टू फर्नीचर टू P&L। देखिए चेक कीजिए कैसे, टू फर्नीचर टू P&L, टू फर्नीचर अकाउंट टू P&L अकाउंट। ध्यान रखना अकाउंट्स क्लोज भी करने हैं, और केवल वही अकाउंट्स क्लोज होते हैं जो या तो असेट है या लायबिलिटीज है। बात खत्म। जो या तो असेट है या लायबिलिटीज है, पूरा क्वेश्चन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? असेट और लायबिलिटीज को ही क्लोज करेंगे, बाकी को क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, अब जितना टाइम बचा है 30-40 सेकेंड, हम आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। कैश के अंदर फर्नीचर कहां था? डेबिट में। तो फर्नीचर में कैश कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। कितना शानदार तरीका है लेजर में पोस्टिंग का। और P&L अकाउंट भी क्लोज नहीं होगा, ध्यान रखना। कैश के डेबिट